नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है द विलेजर्स रैंच फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और ये भाई फार्म जो है वो पड़ता है फतेहगढ़ साहिब के अंदर। हमने आपको भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाई थी AR2 घोड़ी। और किसी भाई को पता हो कि भाई ये किस फार्म का ठप्पा है तो भाई को फ़ोन करके ज़रूर बताना। भाई को तलाश है कि भाई किस फार्म पे ये ठप्पा लगा हुआ है, यानी एक तरीके से बोले तो उसी फार्म पे ब्रीड हुई होगी शायद, है ना। और नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, पता तो चले भाई AR2 किस फार्म का ये ठप्पा है। बाकी भाई इस जो AR2 घोड़ी है इसने 2 बच्चे दिए हैं, जिसमें से भाई एक बच्चा है दिलवाग का और एक बच्ची दी है देवराज से। बाकी इस वीडियो के अंदर भी हम आपको एक घोड़ी और उसके बच्चे दिखाने वाले हैं। सामने खड़ी हुई है जो घोड़ी, क्या नाम है इसका? इसका नाम प्रदीप भाई नगमा है। नगमा। हाँ जी। और कौन है नगमा का बाप? नगमा का बाप भोला है जी। भोला। हाँ जी, ये शिवाडिया मठ वाले घोड़े का बच्चा था। भोला जो है भोला, हाँ जी, ये ओके। मुक्तसर में विनर बना था जी 2013 में शायद। 2013 में, हाँ जी, जब हाँ हम जी। थे ही नहीं इस मार्केट में, है ना। हाँ जी, हाँ जी। बाकी माँ की बात करें नगमा की, पता है क्या? नगमा की माँ जी कुमैत घोड़ी थी नागौर में। नागौर में। हाँ जी, हाँ जी। और उम्र में कितनी हो गई है नगमा? उम्र में तकरीबन ये 12-13 साल की घोड़ी है जी। 12-13 साल की। हमने ये घोड़ी मिल्क टीथ थी तब ली थी। कहाँ से ली थी आपने ये घोड़ी? नागौर से ली थी जी। मेले से ही? नहीं, कोई बंदे थे उनसे ली थी। अच्छा। हाँ जी। तो और हाइट में कितनी हो गई ये घोड़ी? हाइट में 62 है जी। 62। हाँ जी। और मार्किंग में बात करें? मार्किंग इसकी तिलक तोड़ है जी। तिलक तोड़ है और कलर कुमैत है। कुमैत कलर हाँ की है। जी। तो जैसे बात करें कितने क्या बच्चे आप ले चुके हो या इसने पहले? हमारे पास 5 बच्चे दिए हैं जी। 5 बच्चे। हाँ और जी। पहले? नहीं, अपने पास मिल्क टीथ में ही आई थी। अच्छा, मिल्क तीथ में ही आ गई हाँ थी, है जी, ना। हाँ जी। तो 5 बच्चे दिए अपने 5 फार्म पे बच्चे दिए जी, जिसमें से 3 तो हमने सेल कर दिए थे। और 2 बच्चे आपके 2 पास में। बच्चे अभी हमारे पास हैं। तो भाई वैसे आपके जैसे फादर साहब को तो मेरे को लगता है कि पंजाब के सारे लोग ही जानते हैं, ब्रीडर है ना। हाँ जी। कितना टाइम हो गया घोड़ा घोड़ी रखते हुए? बच्चों की घोड़ा बात तो घोड़ी हम तो करेंगे ही, पहले ये भी जान ले भाई कितने घोड़ा साल हो घोड़ी गए। तो प्रदीप भाई ऐसा है कि तकरीबन 40 साल से हम घोड़े रख रहे हैं। 40 साल से? हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि जब आप घोड़े रखते होगे तो आसपास 50 किलोमीटर के एरिया में किसी नहीं, के कोई पास नहीं घोड़े था नहीं जी। होंगे? यहाँ पे हमारे एरिया में तकरीबन कोई नहीं था। अच्छा, किसी के पास भी नहीं नहीं थे? नहीं, सबसे पुराने हम ही हैं। और जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से मैं घोड़ों में ही अभी देख। आपकी उम्र क्या हो गई है? मेरी 34 है जी। यानी मान के चलो ऐसे बोल सकते हैं 34 साल तो हो ही गए, ये तो है हाँ ना, जी, हाँ फिक्स जी। है ना। 34 नहीं, चलो 10 साल लगा लो, भी नहीं पता होएगा। हाँ हाँ। लेकिन 10 साल की उम्र में तो मैंने अपनी बाजू फ्रैक्चर करवा ली थी घोड़े से गिर के। अच्छा, राइडिंग तब से। मैं राइडिंग करता था। हाँ हाँ। हाँ जी, तकरीबन लगा लो भी 25-30 साल से घोड़ों में है। 25-30 साल तो हो ही गए, है हाँ ना। जी, हाँ जी। तो अगर जैसे भाई बात करें जैसे आपके फादर साहब की, आप तो चलो बाहर रहते हो, है ना। हाँ जी, तो फिर यहाँ कैसे मैनेज करते हैं? इन फादर साहब ही मैनेज मेरे करते हैं फादर सारा? मैनेज करते हैं जी। हाँ जी, सारा कुछ। तो जैसे आपका भी शौक है घोड़ों का कि नहीं है? नहीं, शौक पूरा है जी। तो फिर जैसे अभी बाहर चले जाते हो, आप कहाँ रहते हो? USA में, है मैं ना। यूएस से रहता हूँ तो जी। कितने साल बाद आते हो? साल में एक बार जी। साल में एक बार? हाँ जी। तो अभी कब आए थे? मैं आया था जी मागी के मेले में, मुक्तसर मेले के टाइम पे। क्या मेला खींच के लेके आया क्या आपको इधर? बस वहाँ दिल्ली से सीधा मेले पे गए थे जी। अच्छा, सीधा मेले पे? हाँ जी, हाँ जी। क्यों, घर आ जाते ना सामान नहीं, रख घर के फिर आके चले बस जाते? सामान रख के अच्छा, फिर मेले राइट पे वे गए। निकल गए थे। हाँ जी। तो फिर नहीं स्पेशल वहां से USA से मेले के लिए आए या वैसे भी आने वाले मेले थे? के लिए आए और सोचा था एक मेला देखेंगे मुक्तसर का हम्म। और ये शो देखेंगे एक दो। यानी कि वहाँ पे भी फिर जैसे घोड़ों की याद आती है तो क्या करते हो? याद आती है तो आपका वीडियो देखते हैं जी। अच्छा, वीडियो देख के याद अपने मिटा लेते हो, है? स्टेबल में कैमरे लगे हुए हैं सारे, हाँ हाँ। तो इनको देखते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे अगर हम बात करें इसके बच्चों के बारे में, है ना। हाँ जी, तो जो बच्चा हम लोगों को अभी दिखाने वाले हैं, हाँ जी। क्या उम्र है इस बच्चे की? जो ये घोड़ी का बच्चे 2 हैं जी अपने पास अभी। हाँ हाँ। जो इसके साथ में वो बच्ची है कि बच्चा है? वो बच्ची है जी। बच्ची है। वो तो पहले दिलबाग। इसी की बात करते हैं, तो ये हाँ जी, बच्ची का बाप कौन है? वो दिलबाग रनिया की बच्ची है। अच्छा, दिलबाग रनिया की। अभी थोड़े मेरे को दिनों लगता है की है। बहुत छोटी बच्ची है तो, है। अभी तो थोड़े दिनों की है जी। जो थोड़े दिन की है हाँ ना। जी, हाँ जी। कितने दिन की होगी? 15-20 दिन की? 15-20 दिन की है जी। 15-20 दिन हाँ की। जी, बाकी ये है कि बच्ची की एक क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी, जैसे पास जाते हैं ना हाँ जी, तो बच्चा बच्ची क्या होते हैं, भगने लग जाते हाँ हैं, पर जी। इसके पास जाओ तो भगती नहीं है। नहीं, बहुत फ्रेंडली है जी। यानी कि एक जगह खड़ी रहती हाँ है। जी, हाँ जी। नहीं, बहुत फ्रेंडली है। बाकी मार्किंग में बात करें तो मार्किंग में प्रदीप भाई इसके भी जैसे पान है और थोड़ा सा मुंह पे है और मुंह पे थोड़ा है। हाँ सा जी, हाँ माथे जी, पे है, यानी कि। हाँ जी।
तो ये भी दिलबाग की है। ये दिलबाग की बच्ची है जी। तो जैसे दिलबाग के जो आप घोड़ा घोड़ी आपके पास में रिजल्ट आते हैं, तो इससे पहले भी आप दिलबाग के घोड़ा घोड़ी बच्चा बच्ची आपके पास रहे हैं? हाँ जी, रहे हैं जी। कितने सेल कर दिए दिलबाग के नहीं, बच्चा बच्चे दिलबाग आप? का बच्चा नहीं मैंने सेल किया। अभी तक कोई नहीं नहीं, करा? नहीं। तो यानी रिसेंट में ये 4-5 जो बच्चे हाँ जी, दिलबाग हाँ के जी, हाँ यही जी। है अपने पास हाँ में, है जी, ना? हाँ जी। तो जैसे भाई बच्चा बच्चियों को डाइट वगैरह में जैसे घोड़ी का और बच्चों का कैसे रखते हो डाइट वगैरह का? घोड़ी का जैसे अभी ये बच्ची है, ये तो अभी माँ के दूध पे ही 1 है। महीने तक तो दूध ही? नहीं, उससे ज़्यादा। अच्छा। और जो दाना घोड़ी को देते हैं, हाँ हाँ। वो अपनी मर्जी से 20 दिन के बाद 1 महीने तक वो खाने लग जाती है, हम्म और उसके साथ में चारा खाने लग जाती है। हम्म। तो स्पेशल कुछ नहीं देते बच्चे को। तो वैसे क्या देते हो डाइट में? डाइट में हम सर्दियों में बाजरा हम्म और जवी, हम्म। बाजरा जवी देते हैं, और चना। चना। बस तो तीनों घर चीज़। की डाइट ही देते हो कि बाहर घर की? की डाइट जी। घर की डाइट। हाँ जी, तो सब खेत में होता है? सब खेत में होता है जी। तो बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, बाजरा लेते हैं, हाँ हाँ। और जवी और चने लेते हैं, हम्म। और जवी अपने घर की होती जब है। भी घर की होती है और गर्मियों में बाजरे को हटा के जौ ऐड कर देते हैं। गर्मी में। हाँ, वो भी अपने घर के ही होते हैं। बाकी मेरे को लगता है इस बच्ची जैसे 20 दिन की है अभी, हाँ तो जी। इसकी भी केयर करनी पड़ी होगी, है ना? केयर ऐसा है क्योंकि भाई प्रदीप भाई, ठंड आपको पता ही मेरे है को लगता है कि ये तो ठंड ठंड कितनी दबा के थी। चल रही है ना? हाँ जी, उसके स्टेबल में फिर कवर उसको स्पेशल अलग से कवर करके, हीटर वगैरह लगा के सारा कुछ किया बताओ, उसका। घोड़ा घोड़ी हाँ जी। इंसानों को हीटर नहीं लग रहे, घोड़ा घोड़ियों को हीटर लग रहे नहीं, हैं। करना पड़ता है जी, आपको पता ही है, एक साल के बाद बच्चा आता है 1 साल की मेहनत है भाई, है ना? तो वेट करते करते आपको पता ही है ना। जिस दिन घोड़ी बच्चा देने वाली होती है भाई, उस दिन क्या लोड रहता है क्या दिमाग पे कुछ? लोड तो कुछ खास नहीं है, ऐसे तो बच्चे तो बहुत पैदा किए हैं घर पे, लेकिन फिर भी ऐसे होता है कि हाँ, कि आराम से कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई आराम से बच्चे की पर ये डिलीवरी जब हो तक जाए। बच्चा खड़ा होके दूध नहीं पीने लग हाँ जाए, जी, जब हाँ तक जी। तो थोड़ा सा हाँ जी, दिमाग पे प्रेशर रहता ही हाँ होगा। जी, हाँ चलो, जी। हालांकि आपके फार्म पे तो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, हाँ जी। पर जब भी भाई कितने भी बच्चे आ जाए, पर एक बच्चा अगर चला जाता है तो भाई उसका दुख मेरे को नहीं, लगता सही है कि बात है वो जी। मालिक ही बता सकता है। सही बात है जी। दूसरे को तो भाई दूसरा तो इतना बोल देगा चलो भाई कोई बात नहीं, सही चला गया बात है तो, जी, पर सही। वो मालिक को ही पता है कि उसने उस नहीं बच्चे प्रदीप के लिए भाई, जिस कितनी दिन से मेहनत की है। घोड़ी को कवरिंग अपन करवा लेते हैं, हम्म। उस दिन से फिर अपन दिन काउंट करने लग जाते हैं। तो फिर देख लो 1 साल कब आना है। और मान को चलो एक बच्चा चले जाए तो 2 साल खराब हो जाते 2 साल खराब हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ बाकी जो ये बच्ची हमने लोगों को दिखाई जो घोड़ी के साथ है, ये दिलबाग की जी। ये बच्ची है ना? दिलबाग की है जी। और अगर बात करें जो हम बच्चा दिखाने वाले हैं, ये तो मेरा लगा थोड़ा करंट वाला है बच्चा। करंट में बहुत है जी। किसका, ये कौन है बाप इसका? इसका बाप है परमहंस पोसाना। परमहंस पौसाना, हाँ तभी जी, करंट ज़्यादा है इसमें, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो कितने दिन का है बच्चा अभी? ये तकरीबन 1 साल का हो गया जी। 1 साल का। हाँ जी। और मार्किंग क्या है बच्चे की? मार्किंग इसकी सेम परमहंस वाली है जी, ब्लेज है, पीछे हम्म। वाले 2 पैर वाइट हैं। 2 पैर सफ़ेद है। हाँ जी, तो बच्चा अपने, ये दोनों अपने यहाँ की होम ब्रीड है ना? हाँ जी, होम ब्रीड है जी। तो भाई जैसे फार्म पे जैसे कभी कभार लोग आते हैं, हाँ जी। तो जैसे बच्चे को देख के मांगते नहीं है कि भाई बच्चा दे दो हमारे को? नहीं, मांगते हैं जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि आपके फार्म पे जो ये बच्चे हैं, हाँ जी, जैसे परमंसु के हुए, दिलबाग के हुए, हाँ जी, देवराज के हुए, हाँ जी, ये बच्चे मेरे को लगता है कि ऐसे बच्चे हैं कि इनका ट्रेंड जब तक ये घोड़े हैं और ये घोड़े चले भी गए, हाँ जी, मैं तो कहूँ भगवान इनको 100 साल की उम्र दे, है हाँ ना? जी, जिससे घोड़े वालों को फायदा मिले। हाँ जी, ये बच्चे हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो हाँ कभी जी। मांगते नहीं है कि लोग बाकी भाई नहीं, परमंस का बिल्कुल बच्चा आया मांगते है हैं जी। हमारे को दो। ये बच्चा शायद मुक्तसर भी लेके गए थे मंडी। मुक्तसर दिखा, ऐसा था प्रदीप भाई, जिस दिन मैं आया फिर मेरा प्लान बन गया था। जिस दिन टिकट करवाई उस दिन फिर घर पे बोल दिया था, मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बोल दिया था कि अपन जाएंगे मुक्तसर मंडी में, रह के आना 3-4 दिन। तो फिर खाली हाथ जाते मज़ा नहीं आता, तो पूरी वहाँ पे 5-6 बच्चे लेके गए दिखाने के पर्पज़ से, बिल्कुल। और दिखाए सारे। फिर ये भी बच्चा लेके गए थे परमंस लेके वाला? गए थे। हाँ जी। बाकी कभी कभार बच्चे जैसे कि शोल्डर वगैरह लगाते हो तो परेशान करते हैं कि नहीं करते? करते क्योंकि हैं मेरे को जी, लगता है बच्चों को तो घेरना पड़ता है एक तरीके करते से। हैं जी। हाँ जी, करते हैं? कभी कभी करते हैं जी। हाँ ऐसा कि ये बच्चे में थोड़ा करंट ज़्यादा है, हाँ। उसकी वजह से थोड़ा एक्टिव ज़्यादा है। नहीं तो वैसे अगर अपन खुरा बुर्श करते हैं, स्टाफ करता है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आपको स्टाफ की दिक्कत नहीं आती क्या? नहीं, हमारा जो स्टाफ है जी क्योंकि 15-16 घोड़ा घोड़ी हैं आपके पास में हाँ भी। जी, नहीं, जो हमारा स्टाफ है जी पुराना स्टाफ है तकरीब। पुराना कैसे यानी कि? जैसे जो हमारा भी मेन बंदा है जी, वो यहीं पे, हम छोटा बच्चा था तब आया था, 20-22 साल हो गए। उसकी 20-22 साल हो फैमिली, गए? उसके बच्चे
सारे तो मेरे को लगता है वो फैमिली सहित आपके यहीं रहते होंगे फिर तो। यहीं पे रहते हैं जी। हाँ फिर तो वो कहाँ जाने वाले हैं ना। नहीं नहीं, बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं जी, तो पढ़ते कभी आपने ऐसे बंदे बुलाए क्या जो रिचार्ज वाले आते हैं? हैं। रिचार्ज वाले नहीं बुलाए जी। रिचार्ज वाले नहीं वैसे बुलाए। वीडियो देखते हो, जैसे आप वहाँ पे यूएसए में बैठ के तो देखते होगे ना वीडियो में, बंदे बोलते हैं कि भाई वो बंदा आया था, एक हाँ जी, महीने हाँ बाद जी, चला गया हाँ था। जी, हाँ जी। चलो आपको नहीं, वो फोन तो आते रहते हैं कि हाँ। 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, काम चाहिए, आ जाएं। हम्म। फिर ऐसा है प्रदीप भाई, दूसरा जो पहले वाला स्टाफ होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और एक मेरे को लगता है कि अगर खतरनाक आ जाए तो वो दो को भी खतरनाक कर ही देता है ना। सही बात है जी। तो मेरे को लगता है आपके बेचारे बंदे सीधे हैं, है नहीं, ना। अपने बहुत अच्छे हैं जी। बिहार से क्या बंदे? बिहार से हैं जी। बिहार से है ना। बिहार के क्या, अभी तो यहीं पे रहते हैं, बिहार तो जाते ही नहीं है, अपने पास ही रहते हैं। तो चलो यार देखो, आपने हाँ जी, सारी सुख सुविधाएं दे रखी है, सबसे मेन वो हाँ भी है जी, ना, उनके हाँ बच्चे जी, वगैरह पढ़ रहे हैं, तो बिहार जाके भी क्या करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और फिर सबसे मेन ये है कि देखो आपके घोड़ों को संभालने के लिए परमानेंट है, हाँ जी। कहीं भगने का कोई लफड़ा नहीं है नहीं नहीं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि है। आज के टाइम में मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ियों को संभाल के रखना और हाँ जी, बंदों को संभाल के रखना दोनों ही बहुत मुश्किल सही काम बात है है। जी। इसमें ये कि आपको एक चीज़ की टेंशन तो नहीं है कि भाई नहीं बंदे नहीं, कोई भगेंगे या टेंशन क्या नहीं है। करेंगे क्या है। नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई जैसे बात करें इन दोनों में से है कोई सेल के हिसाब से? ऐसा है प्रदीप मैं भाई। देखो बेचोगे नहीं बेचो मेरे को उससे मतलब नहीं है, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ नहीं, कि ऐसा है लोग कि बाद अभी में पूछते हैं कि मेरे प्रदीप भाई पास आपने पूछा नहीं। नहीं, अभी मेरे पास बच्चे, आपको पहले ही बताया कि 8-9 बच्चे हैं, हम्म। तो 2-3 बच्चे तो मैं ज़रूर सेल करूंगा जी। मेरे को लगता है 8-9 बच्चे तो 2-3 करना तो 2-3 बच्चे लाजमी है सेल ना। करूंगा, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, बाकी भाई आपने इस वीडियो के अंदर देखी भाई नगमा घोड़ी और इसका एक बच्चा परमहंस का और बच्ची भाई दिलबाग की। हाँ बाकी जी। हम भाई आपको पार्ट 3 के अंदर इस फार्म पे और भी घोड़ी और उनके बच्चे पार्ट 3 के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। जी।